पेटीएम में जैसे कि आपको पता था लिस्टिंग वाले दिन ही काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई, लो सर्किट लग गए थे। और मैंने तो देखो कई बार डिस्कस किया था जब पेटीएम का आईपीओ आ रहा था, मैंने आपको बताया था कि लिस्टिंग गेन नहीं मिलेंगे आपको, मुझे नहीं दिखता लिस्टिंग गेन मिलेंगे। जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन हुआ था पेटीएम में, तो कोई ज़्यादा बड़ी होप मत पालिए। और इसके अलावा मैंने ये एक चीज़ और कहा था, वो आपको दिखाया था कि कंपनी ने जब कहा था आईपीओ आ रहा था कि भाई हम लॉस मेकिंग कंपनी है और आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि हम भाई प्रॉफिट्स में आ जाएं, ऐसा हम क्लेम नहीं करते। तो इनको ध्यान में रख के ही भाई आपको जाना है आईपीओ में तो जाइए। ऐसा नहीं कि हम कल ही प्रॉफिट्स में आ जाएंगे, ये कंपनी का खुद का कहना था, मेरा कोई कहना नहीं था इसमें। और इसी वजह से कुछ जो निगेटिव कमेंट्री हुई थी उस वजह से थोड़ी सी आप देख सकते हो, जो लिस्टिंग हुई वहाँ पे भी आपने देखा होगा डिस्काउंट पे हुई, उसके बाद गिरावट भी हो गई। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे क्या कर सकते हैं, आगे क्या हो सकता है, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जिन्होंने पेटीएम आईपीओ में इन्वेस्ट किया था, ले लिया है, उनको भी डिस्कस करेंगे। जिनको चाहिए अभी पेटीएम का स्टॉक, उनके लिए भी डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं पेटीएम का जो इशू प्राइस था वो था 2150 रुपये, और वही लिस्टिंग हुई थी 9.07 के डिस्काउंट पे 1950 पे। उसके बाद जो स्टॉक था लगातार गिरता रहा और 1560 रुपये पे आ गया। और ज़्यादा कुछ मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, अब जो हो गया वो हो गया। मेरे क्या व्यू हैं, बाकी लोगों के अदर अदर ब्रोकर्स हैं बड़े बड़े, और लोगों की क्या जो व्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर बाद में मैं बताऊंगा मैं क्या करूंगा या मैं क्या कर सकता हूं। अगर आईपीओ में ले लिया तब क्या करना है, या भाई नया लेना चाहते हैं तब क्या करना है, तो इसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलो ठीक है, अब हो गया जो होना था वो हो गया, इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बाकी अगर आप देखोगे तो विशेषज्ञों ने जाहिर की थी पहले ही वही राय कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट थी, और पिछले कुछ कारोबारी दिनों में कमजोर मार्केट सेंटिमेंट के चलते बाजार विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया था। चलो जी, ये अनुमान लगाते रहते हैं, हमने तो पहले ही बता दिया था कि इतनी ज़्यादा अच्छी लिस्टिंग नहीं होगी इसमें, क्योंकि काफ़ी कम इसमें सब्सक्रिप्शन हुआ था, तभी बता दिया था। तो इस चीज़ पे भाई ज़्यादा मैं नहीं टाइम बर्बाद करूँगा। और एक पॉजिटिव चीज़ आप देख सकते हैं, आनंद महिंद्रा काफ़ी अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ट्वीट किया था और उस ट्वीट को शेयर कर सकता हूं मैं आपके साथ में। शेयरों पर टिप्पणी करते हुए कहा आनंद महिंद्रा ने, मैं दिल से उन निवेशकों के साथ हूं जिन्होंने पेटीएम में अपना पैसा लगाया। मुझे पूरा यकीन है पेटीएम के शेयर जल्दी वापसी करेंगे। शेयर लिस्टिंग की धीमी शुरुआत एक सिल्वर लाइनिंग की तरह है, ये एक कसिनो गेम की तरह है जिसमें बाजी कभी पलट सकती है। और इनकी बात से मैं 90% तक सहमत हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए पेटीएम काफ़ी अच्छा हो सकता है। जिस तरीके से आईसीआईसीआई प्रू ने लिस्टिंग गेन मतलब नहीं दिए थे, डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था, जिस तरीके से आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस ने नहीं दिया था। और लॉन्ग टर्म में अगर उनका ट्रेंड देखोगे काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी ठीक ने परफॉर्मेंस दी है। उसी तरह से लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है पेटीएम भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। और ऐसा ये मेरा व्यू है, हो सकता है अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू हो। लोग कहते हैं कि अभी शायद बर्बाद हो जाएंगे, जीरो ना हो जाए, 500 हज़ार ना चला जाए पेटीएम। तो मैं मेरे जो व्यू है मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो ब्रोकर फर्म है मैक्वारी, मैक्वारी ने भाई पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन की कवरेज शुरू की थी। इनने वही बताया अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी। मैक्वारी ने टारगेट प्राइस 1200 दे रखा है, और जो 44% कम है इशू प्राइस से। तो ये भाई देते रहते हैं टारगेट वारगेट, यही भाई मैक्वारी ने एक बार कितना दिया था बजाज फाइनेंस को, इन्होंने 1500 रुपये टारगेट दिया था, कभी गया नहीं 1500 1400 रुपये कोविड के टाइम में। आज 7000 चल रहा है। तो ये देते रहते हैं टारगेट वारगेट, कोई कहीं टारगेट देता है, कोई कहीं टारगेट देता है। टारगेट में ज़्यादा विश्वास नहीं रखना, आपका क्या बिलीव है उस पर ज़्यादा देखना है। और सफ़ायर फूड ने इन्वेस्टर की चांदी, चांदी तो कुछ इसने भी नहीं की, ठीक ठाक हाँ थोड़े गेंद दे दिए थे, वो भी थोड़े कम हो गए थे लिस्टिंग गेंद भी। जब स्टॉक लिस्ट हो गया था, मार्केट क्लोज हो रही थी, तो ज़्यादा लिस्टिंग गेन उसमें भी बचे नहीं थे, 15% के आसपास लिस्टिंग गेन थे। और वो लॉन्ग टर्म के लिए सफ़ायर फूड भी मुझे काफ़ी बढ़िया दिखता है, अच्छा जुबलेंट फूड को टक्कर दे सकता है। और इसके अलावा देखोगे ट्रेडिंगो के फाउंडर पर्थ नयाती ने पेटीएम पे क्या कहा है कि कंपनी लगातार घाटे में चल रही है, निकट भविष्य में मुनाफे में आने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में जिन निवेशकों ने लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाए वे इससे निकल सकते हैं, और वह नए निवेशकों को नए जमाने की दूसरी कंपनी को रुख करना चाहिए जो पेटीएम से बेहतर परफॉर्म कर सकती है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप इसमें से निकल जाओ, लॉस बुक कर लो। और देखो जो स्टॉक मार्केट होती है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, स्टॉक मार्केट फ्यूचर को लेके चलती है। देखो मार्केट भागी थी,
जब कोविड के टाइम चली गई थी तो सबको पता था सेकंड वेव भी आएगी, थर्ड वेव भी इवन आ जाएगी, लेकिन मार्केट को जो चीज़ें पता थी उन्होंने पहले फैक्टर इन कर रखी थी और मार्केट ने पहले रिकवरी दिखा दी। आपने देखा होगा कि मतलब कोविड के केसेस चल रहे हैं लेकिन मार्केट रिकवरी दिखाती चली जा रही है मार्केट में। उसके बाद एक ही बार गिरावट आई अप्रैल के टाइम में 2000 मार्च अप्रैल 2020 के टाइम में, उसके बाद कभी गिरावट आई नहीं, लगातार तेजी रही। लोग कहते रहे कि फिर क्रैश होगा फिर क्रैश होगा, लेकिन कहीं भी मार्केट रुकी नहीं, ना 10,000 पे रुकी, ना 12,000 पे, ना 15,000 पे, इवन अभी भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा करेक्शन चल रहा है। तो मार्केट पहले से ही फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके रखती है, पहले से ही फैक्टर इन करके रखती है, तो ये स्टॉक भी फैक्टर इन कर लेंगे आने वाले टाइम फ्यूचर को। और फ्यूचर में अगर कंपनी अच्छा करना करेगी तो उसको पहले से जो शेयर होता है वो फैक्टर इन कर लेता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई इन्होंने कह दिया कि भाई लॉस बुक कर लो या उसने कह दिया, तो मैं नहीं कहता। घाटे में चल रही है मुझे भी पता है, लगातार इसने भाई प्रॉफिट्स बुक नहीं, प्रॉफिट पोस्ट नहीं किए हैं, लॉसेस पोस्ट किए हैं। अब लॉसेस में अगर आप देखोगे टाटा मोटर लगातार लॉसेस पोस्ट कर रही है, तो क्या टाटा मोटर का स्टॉक भागा? नहीं भागा, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर को फैक्टर इन कर रखा था कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में अच्छी कंपनी परफॉर्मेंस देगी, ईवी चलेगी अच्छी उनकी, और फिर लॉसेस से निकल के वो प्रॉफिट्स में आ जाएंगे। तो इसी को देखते हुए टाटा मोटर का शेयर इतना भागा, वरना अगर आप देखोगे उसके रिजल्ट देखोगे क्वार्टर के, तो लगातार लॉस पोस्ट किए हैं टाटा मोटर ने भी। तो इससे आप एक लर्निंग्स ले सकते हैं, मतलब वहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको मैंने इसलिए दिखा दिया है, बता दिया है। तो ये जो मेरे व्यू मैंने बता दिए, अगेन लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हो, चाहे नई एंट्री लेनी हो तब भी, चाहे आपके पास आईपीओ में मिल गया तब भी, लॉन्ग टर्म के लिए बैट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में ऐसे आप सोचो 10 महीने, वो 1 महीने में या 10 दिन में, 15 दिन में कहीं भाई ये रॉकेट होके मुझे करोड़पति बना देगा, तो मैं बिल्कुल भी इस तरीके की बातों में ना बिलीव करता हूँ, ना आपको बताता हूँ। और यही है, पेशेंस रखोगे, लॉन्ग टर्म का व्यू रखोगे तो अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुननी सबकी है, करनी अपनी है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।